Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss some MCQ questions from the chapter Human Development. Okay, ये आपकी ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर है, आपके फर्स्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है और क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे www.eklavyastudypoint.com। सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा इजिप्ट। बाकी की जो तीन कंट्रीज लिखी है, नॉर्वे, अर्जेंटीना एंड जापान, ये तीनों ही हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली है, लेकिन इजिप्ट नहीं है। Which country is the first in rank in Human Development Index? लैटविया, नॉर्वे, फिनलैंड या ऑस्ट्रिया? तो सही आंसर यहाँ पे नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है। Which is not used to measure the Human Development Index? Literacy rate, per capita income, life expectancy, social status of the people? तो सही आंसर social status of the people हो जाएगा, क्योंकि जब हम Human Development Index measure करते हैं तो हम यहाँ पे social status नहीं देखते हैं। ठीक है, लोगों का। What was the rank of India in UNDP? ठीक है, in the year 2006? 130, 136, 126 या 128? कौन सी रैंक थी आपको बतानी है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे 128 हो जाएगा। ठीक है, 128th रैंक। विच कंट्री हैव इंट्रोड्यूस द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स फर्स्ट? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भूटान। भूटान ऐसी कंट्री है जिसने इंट्रोड्यूस किया द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द वन इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? काफी आसान क्वेश्चन है। इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी? So correct answer is capacity. Capacity is not a pillar of human development. Which one of the following best describes development? Increasing size, positive change in quality, a constant in size, simple change in quality? सो करेक्ट आंसर विल बी पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। ठीक है, अगर हमारी क्वालिटी में, ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज आता है, एक अच्छा, ना कि नेगेटिव, तो उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। विच ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड फॉर फर्स्ट टाइम? सो करेक्ट वन विल बी 1990। ठीक है, 1990 में फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डिजिटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डिवाइडिंग प्रोग्राम? सो करेक्ट वन विल बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। And next question is, a country's level of development is measured only in terms of its medical growth, इकोनॉमिक ग्रोथ, केमिकल ग्रोथ, हैप्पीनेस ग्रोथ? सो करेक्ट वन विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाएगा यहाँ पे? इकोनॉमिक ग्रोथ से। बोथ ग्रोथ एंड डैश रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? ग्रोथ एंड ह्यूमैनिटी, हैप्पीनेस या डेवलपमेंट या नन? सो सही आंसर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ग्रोथ में भी कुछ चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट में भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। डैश मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज या एम्प्लॉयबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी या ह्यूमैनिटी? तो सही आंसर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कुछ इस तरीके से कि आने वाले टाइम पे जो हमारी आगे जो पीढ़ियां आएंगी उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज रहें। Development means a qualitative change which is always value positive। ठीक है, या a qualitative change which is always value negative, both A and B, या फिर none of the above? तो सही आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा क्वालिटेटिव चेंज आना हमारे अंदर जो कि पॉजिटिव हो, गुड चेंज। ठीक है, ना कि नेगेटिव चेंज। एक्सेस टू डैश हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट? सो एक्सेस टू रिसोर्सेस या एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, एक्सेस टू मनी, एक्सेस टू स्टडी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रिसोर्सेस। एक्सेस टू रिसोर्सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच, ठीक है, हम सभी ने ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोचेस पढ़े हुए हैं। सो इनकम अप्रोच वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, या वन ऑफ द रिसेंट अप्रोचेस, या फिर ए एंड बी बोथ? सो इसका सही आंसर होगा ये काफी पुरानी और वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की। डैश रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी? एम्पावरमेंट, इक्विटी, बोथ ए एंड बी,
एजुकेशन। सही आंसर यहाँ पे इक्विटी हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए इक्वल, ठीक है, एकदम इक्वल जो है एक्सेस हो अपॉर्चुनिटीज के लिए अवेलेबल। मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स या नन। तो सही आंसर यहाँ पे पॉवर्टी इंडेक्स हो जाएगा। इसी से पता चलता है कि जो मतलब ये क्या मेजर करता है, शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हायर द लेवल ऑफ इनकम, जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, या द लोअर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या उतना ही कम होगा। मीडियम इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, हायर द इनकम एंड हायर द डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्शन ए। Dash here means human labor productivity or productivity in terms of human work, productivity, employability, sustainability या employability। तो सही आंसर यहाँ पे जो है हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कुछ काम करना, ठीक है, कुछ मेहनत करना। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर नन। सो द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स टू बी लिव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल बोर्न इन द सेम ईयर इज नोन एज टोटल लाइफ लिव्ड या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये ज्यादा सही है इसमें। Countries with high human development index are those which have a score of about 0.8, below 0.8, over 0.8 या about 0.5। So correct answer is over 0.8, जिसका स्कोर होता है, ठीक है, उसको लिया जाता है सबसे ऊपर। The concept of human development was introduced by डॉक्टर महबूबुल हक, महात्मा गांधी, बराक ओबामा, ग्रिफिथ टेलर। सो सही आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर महबूबुल हक, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर हो जाएगा क्वांटिटेटिव, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है। लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन हैप्पीनेस, ह्यूमन लाइफ या नन। तो सही आंसर यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। हमारी एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ हो, ठीक है, नॉलेज हम गेन कर सकें, और मतलब इसी तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज, वेपन्स, राइट्स। तो सही आंसर यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा। डैश अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वेलफेयर के डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, नेगेटिव, क्वालिटेटिव या ऑल द अबव। तो सही आंसर यहाँ पे क्वालिटेटिव हो जाएगा। डेवलपमेंट जो है इसका मतलब यही होता है कि हमारे अंदर क्वालिटी है कुछ, ठीक है, नई क्वालिटीज। डैश मीन टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस एंड सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, मोर्टेलिटी या अवेयरनेस। तो सही आंसर यहाँ पे एम्पावरमेंट हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।